ओम शांति। आज से पवित्र नवरात्रों के दिन स्टार्ट हो रहे हैं और आप सबको इन पवित्र दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों में हम देखते हैं कि देवियों का आवाहन किया जाता है। देवियां जो डिविनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो दिव्यता को दिखाती हैं, और उन्हें शिव शक्ति भी कहा जाता है कि वो शिव परमात्मा की शक्ति हैं। तो ये डिविनिटी क्या है? ये अंदर के दिव्य संस्कार हैं, दिव्य गुण हैं। और इवन आपने देखा होगा कि देवियों के चरणों में असुर दिखाए हैं, जो रिप्रेजेंट करता है विकारों पर विजय की। मीन्स अपने अंदर के आसुरी वृत्तियों को, नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, उसको खत्म करना। तो जब हमारा उनके ऊपर कंट्रोल होगा तो उसी को सिंबलाइज रूप में दिखाया कि देवियों के चरणों में असुर हैं। और इन दिनों में बहुत ही पूजा की जा रही है। आप देखते होंगे जागरण किया जाता है, पर जागरण दिन में भी तो किया जा सकता है, पर रात में ही ये किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न, जब कलयुग घोर रात्रि का समय है, उस समय जागृत करना है। किसको? स्वयं को। मैं आत्मा हूँ। और इसका सिंबल क्या दिखाया? दीपक जलाया जाता है, मिट्टी का दीपक, और उसकी जो अग्नि है, जो ज्योत है, वो कहते बुझनी नहीं चाहिए। मीन्स हमारी आत्मा रूपी ज्योत जब जगती जाएगी तभी अंदर की डिविनिटी जागेगी, अंदर के दिव्य संस्कार जागेंगे। इसीलिए हमें ये याद करना है, उस ज्योत के साथ साथ यहाँ की ज्योत को भी जगा कर रखें। और फिर व्रत रखा जाता है। इन व्रत में हम लोग देखते हैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते, कोई चुगली नहीं करनी, कोई गुस्सा नहीं करना, बहुत प्रेम से रहना है। और इवन कुछ लोग ये बहुत ध्यान रखते हैं कि इन दिनों में घर में अनियन गार्लिक भी कंज्यूम ना हो। मीन्स भोजन जो है सात्विक होना चाहिए। अब आप इन सारी चीज़ों को देखें तो क्या ये सिर्फ 7 दिन 8 दिन के लिए ही करना है? अगर ये हमारे अंदर की दिव्यता को जागृत कर सकते हैं, हमें अच्छा बना रहे हैं, और ये संस्कार किसी के बारे में गलत बोलना, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, सिर्फ 7 या 8 दिन ही क्यों, पूरा जीवन ही ऐसा बना लें। और अगर ये सात्विक भोजन हमें इन दिनों में शक्ति दे सकता है, हमारे अंदर दिव्यता भर सकता है, तो क्यों ना हम इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लें। क्योंकि हम समझते हैं इन दिनों में देवी माँ प्रसन्न होगी। अगर हम ये त्याग करेंगे तो बाकी दिन भी तो देवी माँ को अच्छा लगेगा। इसके द्वारा हमारे अंदर अष्ट शक्तियों की जागृति होती है जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी दिखाया गया। हम सब कहते हैं कि 2 भुजा होना नॉर्मल है, पर माँ दुर्गा की 8 भुजाएं दिखाई हैं। और अगर हम इसे समझें, एक एक भुजा एक एक गुण को रिप्रेजेंट करती है। मान लो किसी में कोई अच्छा संस्कार है, मीन्स किसी में मुस्कुराने का संस्कार है, तो क्या करेंगे? हमने उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है, तो उनके चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे। किसी का संस्कार होता है सदा देने का, बांटने का, तो कैसे दिखाएंगे? हाथ देने वाला। तो इस तरह से अगर हम देखें तो माँ दुर्गा की अष्ट भुजाएं, एक एक भुजा कितना सुंदर मैसेज दे रही हैं। हम एक एक भुजा से समझते हैं। जैसे एक हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल क्या इंडिकेट करता है? दृढ़ निश्चय। बिकॉज त्रिशूल को जब भी होल्ड करना होता है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया जाता है। मीन्स डिटर्मिनेशन। लाइफ में हमें कुछ करना है तो हम डिटर्मिनेशन से करें। ऐसा नहीं कर लिया, कल को देख लेंगे, फिर परसों कर लिया, नहीं, ऑलवेज बी डिटर्मिन्ड। सेकंड है धनुष। तो धनुष से क्या काम करना है? बाण कहाँ लगाने हैं? सामने वाले पर ज्ञान बाण की वर्षा। मीन्स उन्हें ऐसा ज्ञान समझाना है कि उन्हें समझ आए कि उनके अंदर के असुरी संस्कार खत्म हो जाएं। फिर हाथ में शंख। तो शंख मीन्स ज्ञान की ध्वनि करनी है। अब ऐसा नहीं हम 1 घंटा बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, 1 घंटा अच्छी जगह पे गए तो वहां अच्छे हो गए, नहीं, पूरा दिन हमारे अंदर से अच्छी बातें निकले, वो ज्ञान की ध्वनि फैले। फिर स्वदर्शन चक्कर। किसका दर्शन?
सब दर्शन स्वयं का दर्शन। हम क्या थे? भारत की संस्कृति क्या थी? सदा देने वाली। क्या गायन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और अब हम कैसे बन गए हैं? तो जब हम ये सुदर्शन चक्कर चलाएंगे हमें याद होगा कि हम कैसे थे। और फिर एक हाथ में तलवार। क्या करना है? सामने वाले का ऐसा आंसर देना है कि ज्ञान की तलवार से काटना है। कई बार हम कोई बात गलत होती है, हम एडामेंट हो जाते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो गलत है। उसकी बजाय ज्ञान की धार, ज्ञान की समझ से उसे काटना है। और फिर एक हाथ में कमल पुष्प। मीन्स इस कलयुगी दुनिया में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, बट खुद को डिटैच करना है, खुद की स्थिति ऊंच बनानी है। एक हाथ में गदा। गदा है विजय की निशानी, इसलिए गदा को नीचे रखा हुआ है। मीन्स विकारों पर विजय हो चुकी है। और लास्ट हैंड इस तरह से, मीन्स देने वाला। हमेशा देते जाओ, किसी से मांगने का संस्कार नहीं। वो मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दे, मेरी केयर करे, मेरी बात सुने, नो, ऑलवेज टू गिव। हम देने वाली आत्मा बने। और लास्ट देखा जाए तो सवारी शेर पर। मीन्स कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी बात हो, हम उस पर विजयी हो। बिकॉज जब हमें याद होगा हम आत्मा हैं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं, और इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। कैसी भी बड़ी से बड़ी बात आए हमें उस पर हैवी होना है, बट उस बात को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। तो इस तरह हम देखें कि एक एक भुजा से कितना सुंदर मैसेज मिल रहा है। तो राजयोग द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। कल से हम एक एक शक्ति के बारे में जानेंगे कि आज के समय कैसे हम एक एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को जब हम फेस नहीं कर पाते तो हम कुछ और रूट्स चूज करते हैं, नेगेटिव संस्कारों को यूज करते हैं। पर जैसे जैसे हम एक एक शक्ति को समझेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, सच में इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम उन शक्तियों को अपनी लाइफ में धारण कर सकते हैं। ओम शांति।